जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तस्वीरें जो है लघु सचिवालय हिसार की, और खास बात है कि यहाँ पर देख सकते हैं हरियाणा सरकार सीपीएस हमारी मांगे आवाज दो, आवाज दो, हरियाणा सरकार तो देख सकते हैं यहाँ पर जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, मैं दिखाना चाहूँगा, राज्य स्तरीय हड़ताल है और मांगे भी इस पे लिखी गई है। और यहाँ पर जो नारेबाजी आप देख सकते हैं, और तस्वीरें हैं सीधी लघु सचिवालय हिसार की। जानेंगे बात क्या है और बात भी करेंगे, क्या कहना है इनका। कई दिन से पब्लिक पूरी परेशान है क्योंकि रजिस्ट्रियाँ बंद है, ड्राइविंग लाइसेंस का काम और अन्य जो पब्लिक संबंधित काम है सारे के सारे बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो हड़ताल पे है। देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरों में। अब बात करेंगे इनसे, जानेंगे। हाँ जी भाई साहब, नाम बता दें आप। मेरा नाम रोहतास है सर। आज बैठे हैं आप धरने पे, कई दिन हो गए लगता है। जी सर, बिल्कुल सर। मांगे बताएं। मांगे सर, एक तो हमारा सर DITS के अंदर हम काम कर रहे हैं सर। एक तो आपने बता दी, दूसरी समान काम समान वेतन दिया जाए। समान काम समान वेतन दिया जाए। हाँ जी। 58 साल तक की जॉब सिक्योरिटी दी जाए। हाँ जी भाई साहब। समान काम समान वेतन दिया। समान काम। हाँ जी भाई साहब। सर, सबसे बड़ी बात है जो रेगुलेशन की जो पॉलिसी लाई जा रही है उसके अकॉर्डिंग DITS को भी उसमें शामिल किया जाए। ओके। हाँ जी भाई साहब। समान काम समान वेतन दिया जाए। भाई साहब, हमारे कुछ साथी हैं जो कौशल में चले गए हैं, उनको वापस DITS में लेके आना है। भाई साहब। जॉब सिक्योरिटी दी जाए हमें। हाँ जी। 58 साल तक की नौकरी की सिक्योरिटी। हाँ जी भाई साहब। DITS का राष्ट्रीयकरण किया जाए और उसके लिए बजट का प्रावधान किया जाए। तो तस्वीरें जो है लघु सचिवालय से, और खास बात है कि सारा सिस्टम ठप पड़ा है। हाँ जी भाई साहब, मांग बता दें आप अपनी। DITS और HKL में जो गए हैं कर्मचारी, उन सबको रेगुलराइज किया जाए। रेगुलर। हाँ जी भाई साहब। 58 साल की सेवा सुरक्षा दी जाए जी। क्या बात है, 58 साल की। भाई साहब, राष्ट्रीयकरण किया जाए DITS का, उसके लिए राष्ट्रीयकरण। भाई साहब। समान काम समान वेतन दिया जाए। हाँ जी। कोर्ट सैंक्शन करके सभी को पक्का किया जाए। पक्का किया जाए। हाँ जी। समान काम समान वेतन। भाई साहब। सर, समान काम समान वेतन होना चाहिए हमारा। हाँ जी, आप थोड़ा विस्तार से बता दें, थोड़ा कोई नाम भी बता दें साथ ही जी। साथ। नमस्कार, मैं सोनू कौशिक, जिला प्रधान हिसार CPS। मैं यहाँ, हमारे साथी 15 तारीख से अनिश्चितकाल धरने पर बैठे हुए हैं और हमारे साथी की हमारी सभी मांगे पीछे लगी हुई भी हैं और सारे साथियों ने बताया भी आपको। हमारी सबसे बड़ी मांग ये भी है कि हमारे दोस्तों को सबको पक्का किया जाए। पक्का किया जाए। भाई साहब, आप कुछ लग रहे हैं एक्सपीरियंस से ज्यादा, बताएं। आप बताएं क्या क्या एज कितनी है? एज 58 साल की सिक्योरिटी दी जाए। अच्छा जी। हाँ जी भाई साहब। समान काम समान वेतन किया जाए। भाई साहब। पक्का किया जाए हम सभी को। हाँ जी। समान काम समान वेतन दिया जाए जी। DITS का केंद्रीकरण करके बजट का प्रावधान किया जाए और समान काम समान वेतन दिया जाए। बजट का प्रावधान। भाई साहब। DITS से HKL में गए सभी साथियों को वापस DITS में लिया जाए। सभी साथियों को वापस। भाई साहब, क्या कहेंगे? रेगुलेशन जो एक्ट बन रहा है उसमें DITS को शामिल किया जाए। अच्छा जी, नाम बता दें। रमेश नैन नाम है जी। रमेश जी। और हाँ क्या जी। क्या आज कितना दिन हो गया आपको? हमको आज 16वां दिन है, तीसरा हफ्ता स्टार्ट हो गया है। सरकार कोई सुनवाई तो कर नहीं रही है। सभी कर्मचारी भाग ले रहे हैं? सही भी कर्मचारी भाग ले रहे हैं। पूरे स्टेट में 2700 कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर प्रोफेशनल हैं, सारे के सारे धरने पे हैं। पूरा स्टेट धरने पे भाई? 2700 हैं। यहाँ 200 कर्मचारी हैं जी हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर। क्या डिमांड? हमारी डिमांड है 58 वर्ष तक हमें सुरक्षा दी जाए रोजगार की। 58 वर्ष तक। भाई साहब, नाम बता दें। विनोद बंसल, मीडिया विभागी, CPS इकाई। क्या कहेंगे? यही कहना है सर, जो पॉलिसी बन गई है अभी सरकार के द्वारा, अभी मीडिया में आ रहा है डेली, तो हमें उस पॉलिसी में शामिल किया जाए, क्योंकि हमारा पहला अधिकार बनता है। क्योंकि हम सीधा जो इनकम होती है गवर्नमेंट की, वो हम कमाई करके देते हैं सरकार को। और सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हमारे 2018 में जो बायलॉज बनाए गए थे उनको लागू नहीं किया गया अभी तक, उनको पूर्ण रूप से लागू किया जाए। और हमारी मांगे जो जाए, हम समाज से सीधे जुड़े हुए हैं। 525 जो सेवाएं हैं गवर्नमेंट की, जो हमारे माध्यम से ही चलाई जाती है। और जो सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, वो पूर्ण रूप से जो कि काम है ऑनलाइन टोटली कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा किया जाता है। सुबह ऑफिस की शुरुआत ऑपरेटर से होती है और मंगल ऑपरेटर के माध्यम से ही होता है, जो 10 सुबह के 5 बजे जाकर भी इलेक्शन के समय में काम करते हैं। और इतनी बोझ इन पे अतिरिक्त बोझ दिया जाता है। और अन्य जो भी कार्य होते हैं सरकार के, डेली अधिकारियों द्वारा करवाए जाते हैं, लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई भी हमारी मांग को आगे तक नहीं पहुँचाया जाता। तो हम यही कहेंगे कि हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी माना जाए। और ये जो मांग नहीं है, हमारी जरूरत है। और जितने भी मुखिया बैठे हैं सभी अपने अपनी फैमिलियों के, और इनकी
फैमिलियाँ बड़ी आपने बोला था बातचीत चल रही है, कोई नतीजा निकलेगा? जी बिल्कुल, हमें उम्मीद थी कि उस दिन नतीजा निकलेगा। हमारी जो DITS की टीम थी, जो अजय तोमक जी IT हेड है, उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन IT हेड है वहाँ पे नहीं मिले। इससे ये जो सर्वा है स्टेट के CM साहब से हमारी सीधी मुलाकात हो चुकी है। उन्होंने खुद ये आदेश किया था कि अधिकारी इनकी जो जायज़ मांगे हैं उन पर विचार करके इनका हल जल्दी निकाले, लेकिन ये दिखाई देता है कि सरकार किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं देगी, अधिकारी कोई अनुपालना CM साहब के आदेश की भी नहीं करे। इसको हम क्या कह सकते हैं सर? तो अभी क्या लग रहा है, कोई मीटिंग होने वाली दोबारा? सर बिल्कुल होगी हमारी मीटिंग, अभी कॉन्फ्रेंस जारी है, जो अभी ये जो हमारी दिल्ली कूच करेंगे और हमारे आंदोलन को तेज किया जाएगा। और इस बार जितने भी साथी आग पाग की लड़ाई के मूड में है, जॉब की कोई इच्छा किसी के दिल में अब बाकी नहीं है, या तो हमें रेगुलर किया जाए और इसे हम मानने वाले नहीं है। आर पार की लड़ाई, भाई साहब मांग बता दें। समान काम समान वेतन जी। हाँ जी सर, नाम बताएं अपना। विक्रम सिंह नाम है सर। सरकार जो रेगुलाइजेशन की पॉलिसी लेके आ रही है उसमें DITS को शामिल किया जाए और समान काम समान वेतन दिया जाए। जब तक पक्का करो पक्का। तो भाई साहब ने कौन से पक्का करें? हाँ जी भाई साहब। हमारी तो एक ही मांग है, जब सरकार एक्ट लेके आ रही है उसको DITS को शामिल किया जाए पक्का रेगुलर पॉलिसी। नाम बता दें आप अपना। बजरंग दास है जी मेरा महामंत्री। हाँ जी भाई साहब। समान काम समान वेतन और DITS समान काम समान वेतन किया जाए और 58 साल तक हमारी जॉब सिक्योर की जाए और हमें रेगुलर किया जाए। तो देख सकते हैं लघु सचिवालय की तस्वीरें हैं। भाई साहब बता दें। पद सृजित किया जाए और समान वेतन दिया जाए, समान कार्य समान वेतन दिया जाए। समान कार्य समान वेतन। हाँ जी, हम तो यही चाह रहे हैं कि जो हमारे साथ कच्चा वर्ड जुड़ा हुआ है उस कच्चे वर्ड को हटाया जाए, कच्चे को कर दिया जाए पक्का। और इस तरफ भाई साहब क्या कहेंगे? जो रेगुलाइजेशन एक्ट लेके आ रही है सरकार, उसमें DITS को शामिल किया जाए। हाँ जी भाई साहब। हाँ जी, कृष्ण कुमार जी, 58 साल तक नौकरी सिक्योर होनी चाहिए जी। सिक्योर होनी चाहिए भाई साहब। सभी कर्मचारियों को, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, पक्का कर दिया जाए। भाई साहब बता दें। जॉब सिक्योरिटी जी 58 साल तक। हाँ जी भाई साहब। जॉब सिक्योरिटी 58 साल तक और पक्की नौकरी, हर पक्का काम होना चाहिए, तो पक्की नौकरी ही होनी चाहिए इसके लिए। हाँ जी, समान काम समान वेतन और पक्का किया जाए। पक्का किया जाए। हाँ जी भाई साहब। राजेश कुमार कंप्यूटर ऑपरेटर, 58 साल तक सिक्योरिटी दी जाए सर्विस की। भाई साहब। समान काम समान वेतन, 58 वर्ष की जॉब सिक्योरिटी जी। तो देख सकते हैं तस्वीरें जो है ये लघु सचिवालय की। और खास बात है कि रजिस्ट्रियां ठप है, सारे काम ठप है और जनता है पस्त और माहौल हो गया अस्त व्यस्त। भाई साहब बता दें, अस्त व्यस्त हो गया माहौल। लोग कश्मीर से पता नहीं कहाँ का रजिस्ट्री कराने आ रखे हैं। भाई साहब हमारी इंतहा हो गई इंतजार की, और आई नहीं खबर अभी तक ऑपरेटरों की। भाई साहब सरकार से हमारी कोई ज्यादा बड़ी मांगे नहीं है। 58 साल तक जॉब सुरक्षित की जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए, और जो जनता परेशान हो रही है उसके लिए भी हम जनता से माफी मांगते हैं, परंतु हम मजबूर हैं, हमें ये करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार हमारी सुन नहीं रही है। बार बार कहने के बाद, बार बार धरने प्रदर्शन करने के बाद भी अब मौका मिला है इस चीज का। अगर सरकार हमारी बात मान लेती है तो हम उठ जाएंगे, नहीं हम उठने वाले भी नहीं है इस बार। नहीं तो उठने वाले नहीं, क्योंकि महिला शक्ति भी बैठ गई है धरने पे। हाँ जी मैडम क्या कहेंगे? समान काम समान वेतन और कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। 15 से 20 साल से हम काम कर रहे हैं पूरी लगन के साथ में, दिन और रात 24 घंटे सैटरडे संडे काम कर रहे हैं हम। इसलिए बस इतनी सी डिमांड है कि हमारी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। बस इतना सा ही ख्वाब है। हाँ जी मैडम बता दें। 58 साल तक जॉब सुरक्षा, समान काम समान वेतन। मैडम यही है जी। यही क्या है? यही है कि जैसे 10-10, 15-15 साल हमें सर्विस में हो गए, तो एटलीस्ट जब हम इनके साथ बराबर पक्के कर्मचारियों के साथ बराबर काम करते हैं तो कम से कम हमें उनके बराबर वेतन मिलना चाहिए। हमारी जॉब समान काम समान वेतन। तो तस्वीरें और यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर जो है यहाँ पर धरने पर है। और खास बात है कि जो देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, और खास बात है कि कामकाज जो है ठप है रजिस्ट्री का और अन्य चीज़ों का। हाँ जी, फतेहाबाद से आए आप? हाँ जी बताइए, फतेहाबाद में भी धरना चल रहा है क्या? देखो जी, हमारा जो धरना है वो 15 जुलाई से पूरे का पूरा करनाल में चल रहा है। 15 जुलाई से हम पूरा जिला वहाँ, पूरा हरियाणा वहाँ बैठे हुए हैं। तो आज हम हिसार आए हैं, अभी हम हिसार और फतेहाबाद इकट्ठा धरना यहाँ शुरू कर रहे हैं। लेकिन बहुत दिन हो गए लोग इंतजार में हैं, आज खत्म होगा कल खत्म होगा, खत्म क्यों नहीं हो रहा है? देखो जी, ये तो सरकार की मनसा क्या है वो सरकार जाने। अच्छा। हम तो चाहते थे, अभी 15 तारीख को हमने शुरू किया था, 16 तारीख को सरकार हमारी मांगे मान लेती, 17 तारीख को हम पर काम पर बैठ जाते। लेकिन अभी लाखों करोड़ों रुपए का रोज का नुकसान, हजारों पब्लिक रोज जो तहसील के टक्कर मार रही है, ये सरकार नहीं चाहती भी किसी का काम हो।
ये सरकार को काम है जनता को परेशान करने से। रोड़ा अटक रहा है? रोड़ा देखो जी, रोड़ा अटक रहा है अधिकारियों के पास। अच्छा, अधिकारी जो है, जो ऊपर अधिकारी बैठे हैं, वो मेरे ख्याल में सीएम साहब से भी बड़े हो गए जी। जब हम 18 तारीख को सीएम साहब से मिले थे, उन्होंने 19 तारीख को हमारा जो टाइम था वो खुल्लर साहब से दिलवा दिया था और सीएम साहब ने कह दिया था भी इनका काम करो, लेकिन उसके बाद में भी अधिकारी काम नहीं कर रहे। तो मुझे तो ये लगता है भी सरकार से बड़े अधिकारी हो रखे हैं जी अभी अधिकारी मतलब। हाँ जी, वी उमाशंकर जी हैं जो उनकी टेबल पर फाइल पड़ी है, बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर ली, बार बार टाइम ले रहे हैं लेकिन टाइम ही नहीं दे रहे जी। हाँ जी भाई साहब, आप प्रधान हैं? जी, मैं यहाँ हिसार जिला प्रधान हूँ सर। मैं आपको ये कहना, आपके चैनल के माध्यम से देखो, एक हमारे ये देखिए, ये हमारे बैठे साथी हैं जो 20 साल के आसपास हो गए। अगर आप ये बताओ, ये है, अगर आप, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, हमारे साथ इतनी एज हो चुकी है, अब इनके बच्चे भी है ना शादी के लायक हो गए या कि किसी के पढ़ रहे हैं, जो हमारी सैलरी है उसके दौरान तो हम बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते। हमारी इतनी आर्थिक तंगी के कारण है ना, हमने रोज मजबूर होकर सड़क पे हम आए हैं। तब ये अगर हमारे बच्चों का लालन पालन नहीं होगा तो हमारा नौकरी करने का फायदा क्या है? तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार हमारी जल्दी मांगे और जो हमारे स्टेट लेवल के प्रधान या सब ने जो हमारे मांगे सारे विचार करके रखी है, ये हमारी जायज़ मांगे हैं, इनको जल्दी से जल्दी स्वीकार करे और स्वीकार करके हमें कंप्लीट लेटर जारी करे। उसके बाद ही हम धरना समाप्त करके कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत सर, दिक्कत यही आ रही है। दिक्कत मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मुख्यमंत्री जी हमें कंप्लीट ये बता चुके हैं, भैया आपका कार्य, आपके आश्वासन दे दिया, आपका कार्य सही हो गया, आपकी मांगे मान ली जाएंगी, लेकिन अधिकारी नहीं मान रहे हैं, तो इसे आप क्या समझेंगे? इससे तो हम यही समझेंगे भाई मुख्यमंत्री की बात को अधिकारी मान नहीं रहे हैं। क्या लग रहा है, हड़ताल खत्म होने के आसार है कुछ जल्दी? हम तो आज ही करते सर, पब्लिक जानना चाह रही है कई दिन से। मैं पब्लिक को देखो हाथ जोड़ के, बिल्कुल हाथ जोड़ के उनसे क्षमा सुनाऊं कि वो मजबूरी है हमारी। पब्लिक को हम ये बताना चाहूँगा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हमें मजबूरन यहाँ बैठना पड़ेगा, इसलिए हम टाइम निश्चित नहीं कर सकते। कुछ बता नहीं पाएंगे। सरकार ये कह रही है अभी 5 तारीख को ड्राफ्ट लेके आ रही है पॉलिसी का। अगर 5 तारीख की जो पॉलिसी आ रही है रेगुलाइज एक्ट की, अगर उसमें ये DITS नाम शामिल हो गया, हमारा जो नीचे ड्राफ्ट आ रहा है, ड्राफ्ट में DITS का फुल फॉर्म बता दें एक बार पहले तो। जो एक ये संस्था है सर जिसके हम माध्यम से लगे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोसाइटी, एक सोसाइटी है जिसके माध्यम से पूरे हरियाणा में कंप्यूटर ऑपरेटर कार्यरत है जी। जो सरकार की 525 सेवाएं हैं जिसको जो चलाने का काम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं सर, वो DITS के माध्यम से लगे हुए हैं। अगर उस ड्राफ्ट में हमारा नाम आ जाता है, नीचे वो लागू कर देती है, तो 6 तारीख को हम काम पर लौट जाएंगे। अगर वो सरकार नहीं करती, अभी तो हम ये आंदोलन का सरकार को एक ट्रेलर दिखा रहे हैं, बाद में इसकी पूरी फिल्म दिखाने का काम हम सरकार को करेंगे। 6 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, पब्लिक को अभी इंतजार करना पड़ेगा 5 तारीख तक का। अगर उसके बाद में लागू सरकार नहीं करती है तो हमारा आंदोलन इससे भी बड़ा होगा, इससे भी ज़्यादा ऊपर लेवल का हम आंदोलन करेंगे। हो सकता है भी कि हम अगर सरकार यहाँ नहीं सुनती है तो हम सेंटर तक हमारी बात पहुँचाएं, दिल्ली कूच करें। हाँ जी भाई साहब, कई तो कह रहे थे हड़ताल खत्म होने वाली है आजकल में, लेकिन अभी तो 6 तारीख तक का और टाइम दे दिया। देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हड़ताल खत्म हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी मजबूरी है, इसके लिए हम हड़ताल बैठे हैं। अब 5 तारीख को हमारी DITS शामिल की जाती है और हमारी मांगे मानी जाती है तो ही हम हड़ताल समाप्त करेंगे। तो देख सकते हैं तस्वीरें लघु सचिवालय से और कंप्यूटर ऑपरेटर जो हड़ताल पे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि लोग दूर दूर से, किसी को रजिस्ट्री करानी है, किसी को सरकारी और तरह के काम है, सब के सब ठप पड़ गए हैं, रुक गए हैं, पब्लिक परेशान हो गई है। उम्मीद करता हूं शासन प्रशासन पब्लिक की परेशानी की तरफ ध्यान देते हुए इनसे बातचीत करे, जो भी नतीजा निकले निकाले, लेकिन पब्लिक परेशान ना हो, क्योंकि इलेक्शन भी आने वाले, थोड़े दिन बचे हैं, 3-4 महीने। उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द, क्योंकि 5-6 तारीख तो बहुत लंबी है, अभी तो आज तो तारीख ही 29 हुई है, तो जल्द से जल्द कोई फैसला ले, बातचीत करे या जो भी हो वो जरूर करे। मैं देवजात, मिलेंगे जल्दी अगली अपडेट पे, लेकिन तब तक के लिए मैं दिखा देता हूँ तस्वीरें कंप्यूटर ऑपरेटर की। CPS हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, हमारी एकता, हमारी एकता, हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ। जय हिंद, जय भारत।